हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेवफॉर्म सिंथेसिस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कवर कर लिए हैं। उतने प्रॉब्लम सफिशिएंट हैं, उतने की प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में, इसका आंसर आप मुझे ग्रुप में दे दीजिएगा कि क्या आंसर आया आपके। मैं आपको उसका राइट आंसर बता के हम उसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सॉल्व कर लिया था ये वाला, है ना। चलिए इसको छोड़ देते हैं, 8.11 पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें ये जो वेव फॉर्म है उसको हमने अप्लाई किया है इस आरएल सर्किट में, ठीक है। क्या बोलता है ये प्रॉब्लम? अ पल्स ऑफ वोल्टेज 10 वोल्ट मैग्नीट्यूड एंड 5 माइक्रोसेकंड ड्यूरेशन इज अप्लाई टू द आरएल नेटवर्क शोन। एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो 10 वोल्ट है और उसका ड्यूरेशन कितना है, 5 माइक्रोसेकंड है, ठीक है। तो इसको अप्लाई किया गया है इस आरएल नेटवर्क में। पार्ट ए, इफ़ आर इज इक्वल टू 2 ओम एंड एल इक्वल्स टू 10 माइक्रो हेनरी। ये आर और एल की वैल्यू दी हुई है, हमको आई टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसका वेवफॉर्म प्लॉट करना है और इसी पार्ट को रिपीट करना है आर इक्वल्स टू 2 ओम और एल इक्वल्स टू 2 माइक्रो हेनरी के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और पार्ट है इसमें इसमें पार्ट ए को इन वैल्यूज़ के लिए रिपीट करना है। तो ठीक है, कोई भी एक पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बाकी प्रोसीजर तो सेम रहने वाला है। बाकी जो दो पार्ट है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, आप लोग उसको अपने प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर लेना। कोई एक पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। आंसर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे उस पल्स का जो हमको दिया हुआ है। हमको पल्स का इक्वेशन लिखना आ गया है, ठीक है। तो पल्स का इक्वेशन 10 एम्पलीट्यूड है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, यूनिट पल्स सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो 10 यू टी माइनस 10 यू टी माइनस जितना शिफ्टिंग हुई है टाइम की, जैसे हम लोग t-1 लिखते थे, t-2 लिखते थे, अभी शिफ्टिंग कितने देर के लिए हुई, ड्यूरेशन कितना है उसका 5 माइक्रोसेकेंड। तो 5 माइक्रोसेकेंड कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड्स। तो t-5 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया वी की वैल्यू जो हमको प्रॉब्लम में दी हुई है। अब हमको KVL अप्लाई करना है। KVL अप्लाई करेंगे आरएल नेटवर्क में। तो KVL का इक्वेशन क्या हो गया, VT इक्वल्स टू IT इंटू आर, जो हमारा आर के अक्रॉस ड्रॉप है, प्लस जो वोल्टेज होता है वो एल के अक्रॉस क्या होता है, LdIT/dt। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। VT की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ये तो वही वैल्यूज़ हैं। आर की वैल्यू हमको दी हुई है 2 ओम और एल की वैल्यू दी हुई है 10 माइक्रो हेनरी। तो 10 माइक्रो हेनरी मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -6 हेनरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रिप्लेस कर ली। सारे यूनिट्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया दोनों साइड्स पे। यहाँ पे 10 टू द पावर -6 लिया, तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, 10 टू द पावर -6 लेना पड़ेगा, ठीक। आप इसको अगर माइक्रो में लेंगे, मान लीजिए अगर आप इसको 10 लेंगे तो आप इसको सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है, आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अप्लाइंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कीजिए। 10 यूटी का 10/s हो गया। ये 10/s तो होगा ही, लेकिन ये शिफ्टिंग है इसलिए e⁻5 इंटू 10 -6 ऐसा आ गया। हम लोग इसको पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। 2IT का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया 2IS। 10 इंटू 10 टू द पावर -6 है। ये जो DIT/dt है उसको हम लिख सकते हैं SIS माइनस I ऑफ 0 एज पर दी फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियल जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका इस तरीके से हम लिखते हैं। तो I0 की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ से 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई इनिशियल करंट हमको दिया नहीं हुआ है प्रॉब्लम में, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कोई इनिशियल करंट वैल्यू नहीं दी हुई हो तो हमको हमेशा I0 को इग्नोर करके चलना है। ये बच गया हमारा जो भी बचा हुआ इस इक्वेशन में। यहाँ से IS कॉमन आ गया। IS कॉमन आने के बाद ये आ गया। IS का इक्वेशन हमने बना लिया। जैसे ही IS का इक्वेशन फ्रेम हो जाता है, अब हम लोग यहाँ से S प्लस A के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ये 2 + 10 टू द पावर -5 इंटू S है। यहाँ से 10 टू द पावर -5 कॉमन निकाल लीजिए। 10 टू द पावर -5 निकाल के ऊपर इसको कर दीजिए तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। और ये इक्वेशन बन गया S + 2 इंटू 10 टू द पावर 5 व्हेन आई एम टेकिंग द कॉमन, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में हमको अब क्या अप्लाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ही हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो हमको A/S प्लस B/S प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 का फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों के न्यूमरेटर को इक्वेट कराने की कोशिश करेंगे। पहले भी कर चुके हैं ऐसा प्रॉब्लम। A + B = 0 एंड देन इसको सॉल्व करने के बाद A की वैल्यू आती है 5 और B की वैल्यू आती है -5, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक। और सॉल्व करने के बाद इस तरीके का इक्वेशन आपको मिलेगा।
है ना, जब एक्सपांड कर लिया हम लोगों ने, पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस तरीके का इक्वेशन आपको मिलता है। अब यहाँ पे आप इन्वर्स लेप्लास अप्लाई कर दीजिए। इन्वर्स लेप्लास अप्लाई करने के बाद आपको ये 5/s क्या हो जाएगा, 5ut, 5/s अगेन 5u। अब जितना की शिफ्टिंग हुई थी t -10 to the power -6, ठीक है, 5 × 10 to the power -6, ओके। एंड देन ये 5 जो है वो 5 इंटू डायरेक्टली s प्लस a का फॉर्म है, तो सीधे e to the power -5t हो जाएगा ये यहाँ से, प्लस इसमें दोनों चीज़ें रहेंगी, इसमें शिफ्टिंग भी होगा और e का भी पावर आएगा, तो 5ut -5 × 10 to the power -6 और साथ में मल्टीप्लाई में e to the power -2 इंटू, सबसे 5 कॉमन निकाल लीजिए। 5 कॉमन निकालेंगे और ut को एक साथ रख लेंगे और ये वाले फॉर्म को एक साथ रख लेंगे, है ना। तो उस तरीके से भी आप फार्मूला, ये यहाँ पे भी आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं है, उसी को यहाँ पे ठीक तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। अब इसमें आप जो है पुट कर दीजिए कंडीशन t = 0, t = इन्फिनिटी की। आप पुट करके देखिए t = 0 पे इस इक्वेशन में क्या आंसर आ रहा है। इसने निकाला है 0 आंसर, इन्फिनिटी पे भी इसने निकाला है 0 आंसर। अब वेरीफाई कीजिए कि क्या दोनों पे 0 आता है। अगर दोनों पे 0 आता है तो फिर वेव फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो ये आप वेरीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से किसी भी हम पल्स वोल्टेज को, किसी ट्रायंगुलर वोल्टेज को, किसी भी वोल्टेज को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं और फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस बार हमारा करंट का इक्वेशन ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8.12। इस बार भी 10 वोल्ट का पल्स है, 5 माइक्रोसेकंड है, आर की वैल्यू 100 ओम दी हुई है और सी है, ये सी, एस यहाँ धोखे से लिखा है, सी है इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू दी हुई है 0.05 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे, फिर से वही इक्वेशन जैसे हम लोग बनाते हैं हमेशा। तो ये हो गया इक्वेशन किसका, इस पल्स का इक्वेशन लिखा। फिर हम लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया, यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दिया। केवीएल अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं, कोई नई बात नहीं है ये। लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, फिर से वही इक्वेशन बना, RIS, ये हो गया आप इंटीग्रल का इक्वेशन इस तरीके से बनता है। ये मुझे इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसको मैं 0 लेके चलूँगा। क्यों 0 लेके चलूँगा, क्योंकि मुझे कोई इनिशियल वैल्यू कैपेसिटर के क्रॉस दी नहीं हुई है, इग्नोर कर दिया इसको। यहाँ से IS कॉमन निकला तो बचा R + 1/CS और यहाँ से 10/s कॉमन लेके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। IS की वैल्यू निकाला 10/s e to the power -this अपॉन R + 1/CS। अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद देखो इस तरीके से मैं यहाँ से ये RCS + 1 हो गया और ये इसको आपने इसका जो भी क्या कहना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर इसको कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपने यहाँ से क्या किया, CS, ये जो नीचे से CS है उसको ऊपर शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट होने के बाद ये SS कैंसिल हो गया, ऊपर C आ गया, CC भी कैंसिल हो जाएगा। RC कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट आप क्या कॉमन लेंगे, RC। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना। ये CS ऊपर गया, CS में ये S और S कैंसिल हो गया, यहाँ से इधर आइए। S और S कैंसिल होने के बाद यहाँ से आप देखिए नीचे RC लिखा हुआ है, RC को भी कॉमन ले लीजिए, तो ये S + 1/RC हो गया। हमेशा S + A के फॉर्म में लाना होता है। यहाँ से C और C कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 10 × this R S + 1/RC। ये स्टेप इस तरीके से फॉलो होगा, ठीक है। डायरेक्टली इस पे नहीं आएंगे, आपको ये स्टेप फॉलो करना है और फिर इस तरीके से उसको लेके आना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है हमको, इस इक्वेशन को फॉर्म करके क्या करना पड़ता है, इन्वर्स लैप्लास के लिए हमको ट्राई करना पड़ता है। तो इन्वर्स लैप्लास निकालेंगे, इसमें इन्वर्स लैप्लास डायरेक्टली निकल जाएगा। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको, जैसे कि मैं इसको 1/, ये वाला फॉर्म लिख सकता हूँ, 1/10 आप पूरा कॉमन ले लीजिए, तो ये 1/, ये -this/this, अलग से हमको पार्शियल फ्रैक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि S + A वाला फॉर्म है इसमें, ठीक है। तो सीधे हम इन्वर्स लैप्लास अप्लाई कर सकते हैं। 1/10 कॉमन ले लीजिए, 1/S + A का क्या हो गया, e to the power -this, और this/this का, क्योंकि इसमें S + A वाला e to the power माइनस भी आएगा और ये शिफ्टिंग हुई है इसलिए यहाँ पे u to the power -ut -5 × 10 to the power -6 भी आएगा। तो इस तरीके से आप इन्वर्स लैप्लास निकाल सकते हैं। एक और कैटेगरी का प्रॉब्लम हो गया, सेम ही कहना चाहिए, दोनों ही प्रॉब्लम थे, सेम पल्स वैल्यूज़ भी थी दोनों में, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। उसमें आपको इंडक्टर था पहले वाले प्रॉब्लम में और ये वाले प्रॉब्लम में क्या था, आपके पास कैपेसिटर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। 8.17, द वेव फॉर्म शोन इन द फिगर इज स्टेयर केस, अज्यूमिंग दैट स्टेयर केस इज नॉट रिपीटेड, राइट एन इक्वेशन फॉर इट इन टर्म्स ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन। ये स्टेयर केस वेव फॉर्म दिया हुआ है, हमको इसका इक्वेशन लिखना है, ठीक है। और ये 5 पे ख़त्म हो जा रहा है, इट इज़ एंडिंग एट 5।
it is not repeated further. It is written in the question, it is not repeated further, so it means it is ending at 5. पार्ट बी बोलता है, ये पार्ट ए है, पार्ट बी बोलता है इफ दिस वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन आर एल सीरीज सर्किट और आर की वैल्यू इतनी है और एल की वैल्यू इतनी है, 1 ओम और 1 हेनरी, फाइंड आई टी एंड स्केच द वेवफॉर्म। ठीक है, चलिए इसका इक्वेशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, यू टी माइनस 1 माइनस यू टी माइनस 2, इस तरीके से इसका इक्वेशन निकला हुआ है। कुछ नहीं है इसमें, अब इसमें 2 हो गया तो 2 यू टी माइनस 2 माइनस 2 यू टी माइनस 3, 3 होने के बाद 3 यू टी माइनस 3 माइनस यू टी माइनस 4 प्लस 4 यू टी माइनस 4 माइनस 4 यू टी माइनस 5। इतना कर लिया आपने। इतना करने के बाद जो प्लस माइनस हो रहा है, जहाँ से 2 से 3 या 3 से जहाँ से भी आपको प्लस माइनस दिख रहा है उसको आप अरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अलग अलग लिखने का तरीका है, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यू टी माइनस 1 प्लस यू टी माइनस 2 प्लस यू टी माइनस 3 प्लस यू टी माइनस 4 माइनस 4 यू टी माइनस 5। माइनस इसलिए किया क्योंकि इसके बाद कोई सिग्नल नहीं है हमें। ठीक है, ये तो डायरेक्ट लिखने का तरीका हो गया। डायरेक्ट लिखने से हमेशा कभी कभी क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। हम कभी कभी क्या, हमेशा ही हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप सिग्नल बाय सिग्नल लिखने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, तो कन्फ्यूजन जो है आपको नहीं होगा। ठीक, अब फिर से स्टेप तो सेम रहने वाले हैं जैसे हम लोगों ने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में किया है। अप्लाई किया केवीएल को, वी गेट वी टी इक्वल्स टू आई टी इंटू आर प्लस एल डी आई टी बाई डी टी। ठीक है, वी टी की वैल्यू हम लोगों ने वहाँ से जो भी हमारा इक्वेशन आया है यहाँ से शिफ्ट करवा दी, यहाँ पे शिफ्ट कर दी उसको, आई टी प्लस आई, क्योंकि आर और एल दोनों 1 1 है इसलिए सिर्फ आई टी प्लस डी आई टी बाई डी टी हो गया। लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया, ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका। बहुत ही आसान है, 1/s सब में कॉमन है, और ये तो फिर शिफ्टिंग है टू द पावर के फॉर्म में। ठीक है, जो हम अभी तक सीखते आए हैं, है ना। ये आई टी का आई एस हो गया, इसका ये एस आई एस माइनस आई ज़ीरो की वैल्यू 0 हो गई। आई एस यहाँ से कॉमन ले लिया, एस प्लस वन यहाँ चला गया, एस प्लस 1। अब यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। ए और बी से पावर का कंपैरिजन करा के हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू आती 1, बी की वैल्यू आती -1। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो हम लोग नेटवर्क में पढ़ रहे हैं उसको आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। इसलिए मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ, कॉपी मेंटेन कीजिए, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ताकि जब आप प्रिपरेशन लीव में प्रिपेयर करें नेटवर्क एनालिसिस को तो कहीं भी ये ना ज़रूरत पड़े कि ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है। ठीक है, कोई डाउट आता है, यू कैन गो थ्रू द लेक्चर्स, सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ था, लेकिन आपकी कॉपी में वो बिल्कुल बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्स लेप्लास। अब यहाँ से अब ये हो गया अपना वैल्यूज़। अब इसका क्या ले लेंगे हम लोग, इन्वर्स लेप्लास ले लेंगे। ये गलत है ना, ये स्टेप इसको काट देना, क्योंकि ये आधा टाइम डोमेन और आधा एस डोमेन नहीं हो सकता। ये इसको आप रिमूव कर दीजिए, सीधा आइए यहाँ पे। अब ये तो वही जैसे शिफ्ट हुआ था वापस हो गया, ई टू द पावर -1 यहीं से आया था ना, ई टू द पावर -s, सॉरी, यू टी -1 यू टी -2 यू टी -3 यू टी -4 एंड दिस। और 1 का तो यू टी होता है और इसका होगा यू टी टू द पावर -t। ठीक है, तो 1 इंटू टू द पावर -t। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू 0 पुट कर दो और यहाँ पे t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो। उस केस में भी, दोनों में केस में 0 आंसर आता है। इसलिए आएगा 0 क्योंकि ये 0 करने से ये हो गया 1 और इन्फिनिटी करने से क्या वैल्यू 0 आएगी क्या, e टू द पावर इन्फिनिटी करने से। चेक करना है इसको, इस आंसर को, और इस आंसर को चेक करके आपको वेवफॉर्म को क्या कर लेना है, प्लॉट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको वेवफॉर्म दिया हुआ है किसी भी न्यूमेरिकल में, आप उस वेवफॉर्म का इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन लिखने के बाद उसको क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए केवीएल या केसीएल के फॉर्म में। अभी तो हमको केवीएल ही मिला है, केसीएल होता तो केसीएल भी अप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाने के बाद उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए, फिर पार्शियल फ्रैक्शन अगर करना है तो वो कीजिए, लास्ट में इन्वर्स लैप्लास। तो ये सारे स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हो गई इन सारे प्रॉब्लम्स की बात। एक प्रॉब्लम है 8.22, डिटरमाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ वेवफॉर्म इज गिवन इन द बिलो। तो ये क्वेश्चन तो उसी से रिलेटेड है, एक प्रीवियस प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, वो अगर सॉल्व हो गया तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपको। इसका आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं वो प्रीवियस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म।
एक कॉन्वोल्यूशन थ्योरम करके एक और टॉपिक है, उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ अभी क्योंकि वो कम्युनिकेशन सिस्टम का टॉपिक है। अभी आप लोग पढ़ेंगे और मैं आपको पढ़ा भी दूंगा तो भी आपको कुछ चीज़ें ही समझ में आएंगी, उसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मैं फ़िलहाल अवॉइड कर रहा हूँ, है ना। वो आप लोग पढ़ लेना नेक्स्ट सेमेस्टर में, और वो अगर आ भी गया आपके एग्ज़ाम में तो आपको हमेशा ऑप्शन में मिलेगा, और जनरली वो नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, 90% टाइम वो आया ही नहीं है, एक बार ही कभी आया होगा तो आया होगा, है ना। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिग्नल का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम जो होता है वो सिग्नल के एनालिसिस के लिए होता है। ठीक है, पता नहीं वो आपके यहाँ पे सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि नेटवर्क से उसका कोई रिलेशन नहीं है। जितना फंडामेंटल हमको सिग्नल का पढ़ना था हमने पढ़ लिया और उसको अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना ही प्रिपेयर कीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, जो मैंने आपको पढ़ाया है इन पूरे लेक्चर्स में। ओके, और इन्हीं क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट जब क्लास में मिलेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। ठीक, अभी तक हम लोगों ने 3 यूनिट कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा 2 पोर्ट थ्योरी, जो कि 4th यूनिट था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर हमने पढ़ा इनिशियल कंडीशंस इन नेटवर्क, जिसमें हमने एलसी का बिहेवियर और नॉर्मल तरीके से कैसे कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में स्टडी की। वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा यूनिट था। और ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाला यूनिट है और वेवफॉर्म सिंथेसिस है, ये तीसरा यूनिट है। तो 2, 3 एंड 4th यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड 4th यूनिट वी हैव कवर्ड। 3 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम्स के बारे में, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स एंड ऑल दोज थ्योरम्स, जो कि आपके फर्स्ट यूनिट में कवर्ड है। फर्स्ट यूनिट में आप अगर सिलेबस आप देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट में आपको मिलेगा बेसिक्स ऑफ केवीएल एंड केसीएल। वो तो हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं, और केवीएल केसीएल आप इतना पढ़ चुके हैं कि अब वो और कितने बेसिक्स की उसमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधे थ्योरम्स में आएंगे और थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो 4th यूनिट है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा उसको डिटेल में। तो फर्स्ट यूनिट हमारा जो है वो नेक्स्ट पोर्शन होगा ऑफ स्टडी। सो वी हैव कंप्लीटेड 3 यूनिट्स, वी आर गोइंग फॉर द 4th यूनिट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।